नमस्कार, स्वागत है आपका। अब शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की, जिसमें देश प्रदेश विदेश और सियासत से लेकर बगावत, आसमानी आफत, सिनेमा, खेल, क्राइम और प्राइम टाइम तक सभी ट्रेंडिंग खबरें अगली कुछ देर आपकी स्क्रीन पर। ट्रेंडिंग न्यूज में लेकिन बड़े आगे उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। 24 घंटे पहले ट्रंप ने भारत को अल्टीमेटम दिया था। भारत पर अब कुल 50% अमेरिकी टैरिफ लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। 24 घंटे पहले ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था वो सामने आया है। भारत पर अब कुल 50% अमेरिकी टैरिफ होगा। 25% पहले, 25% अब। कुल टैरिफ 50% अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है। 24 घंटे पहले ही ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था। भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा सत्ता में आए तब से लगातार अपनी नीतियों को लेकर उघरे हुए हैं और अब फिर एक बार उन्होंने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। 25% टैरिफ उन्होंने पहले ही घोषणा की थी, अब 25% और टैरिफ भारत पर लगाया गया है। अब बात वापस लौट के आते हैं जरा ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ। रोडवेज से यात्रा करने वालों के लिए खबर है। यात्रा करने वालों के लिए बसों के किराए में 10% तक की बढ़ोतरी हो गई है राजस्थान में। ये नई दरें मंगलवार आधी रात 12 बजे से लागू हो गई। यात्रियों को हर सफर के लिए 10% अधिक किराया देना होगा। प्रदेश रोडवेज से यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर है। राजस्थान के रोडवेज यात्रियों को अब सफर के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। ये नई दरें मंगलवार आधी रात 12 बजे से लागू हो गई हैं, जिससे यात्रियों को अब हर सफर के लिए ज्यादा किराया चुकाना होगा। दिक्कत तो होगी, सवारी कम बैठेंगी, प्राइवेट में जाएंगे लोग। किराया बढ़ेगा तो हमारी बचत कम होगी, इसलिए पब्लिक फिर हम ट्रेन से जाएंगे। दरअसल 2016 के बाद ये पहली बार है जब रोडवेज ने अपने किराए में बढ़ोतरी की है। अधिकारियों के मुताबिक डीजल की बढ़ती कीमतें और आर्थिक दबावों के चलते ये फैसला लिया गया। सरकार की घोषणा के मुताबिक साधारण से लेकर सुपर लग्जरी तक सभी श्रेणी की बसों का प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। साधारण और एक्सप्रेस बसों में 10 पैसे प्रति किलोमीटर, सेमी डीलक्स में 12 पैसे, डीलक्स नॉन एसी और एसी बसों में 15 पैसे और सुपर लग्जरी एसी बसों में 20 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। अजमेर के नसीराबाद में हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने अपराध करने के बाद दिल खोलकर दानवीर बनने का नाटक किया। मामला नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के जाटिया गांव के पास राधा कृष्ण कॉलोनी का है, जहां अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े 5 मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी जेवरात पर हाथ साफ कर लिया, फिर पैसे बच्चों में भी बांटे। रॉबिनहुड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो चोर था जो अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसे बांटता था। अब अजमेर में भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया। चोरों ने अपराध करने के बाद दिल खोलकर दानवीर बनने का नाटक किया। मामला नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के जाटिया गांव के पास राधा कृष्ण कॉलोनी का है, जहां अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े 5 मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। चोरों ने करीब 1 लाख रुपए नकद और 7 से 8 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों की चोरी की। और चोरी के बाद ही खुशी में झूमे ये चोर बच्चों में 500-500 रुपए के नोट बांटते नजर आए। स्कूल से लौट रहे बच्चों को चोरों ने खुद आवाज देकर बुलाया और उनको नोट थमा दिए। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चोरों ने नकाब तक नहीं पहन रखा था। वो इतने बेखौफ थे कि चोरी के बाद भी कॉलोनी में आराम से घूमते रहे। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक चोर पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे ही नजर आती है। जिले के अधिकांश स्कूलों के भवनों की हालत जर्जर है। ये हालात हैं कि हलेना कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृति विद्यालय से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के दावे कर रही है,
लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। जिले के ज्यादातर स्कूलों के भवनों की हालत जर्जर है। ये हालात है हलैना कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय का, जहां के सभी कमरे क्षतिग्रस्त हैं। कहीं लैंटर की हालत खराब है तो कहीं पर दीवारों की दरारें खुल चुकी हैं। दीवारों से सीमेंट तक निकल रहा है। छतों से इन दिनों पानी टपक रहा है। मेरे स्कूल की छत टूटी फूटी हुई है। मेरे स्कूल में दरार पड़ रही है और हमारे सर अंदर जाते हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे साथ कुछ घटना नहीं हो जाए। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में पढ़ती हूँ। बगल वाला महल जो हमारे स्कूल पर गिर चुका है और कमरे में दरार पड़ चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर दूसरी जगह स्कूल को शिफ्ट किया गया, लेकिन जहां स्कूल संचालित है वहां भी भवन की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसी के चलते शिक्षक और बच्चों के अंदर डर बना हुआ है। भरतपुर के बयाना में ग्रामीण इन दिनों जीवन की जद्दोजहद में जान हथेली पर रखकर गंभीर नदी पार करने को मजबूर हैं। पुलिया 25 दिन पहले ही तेज बहाव में बह गई थी, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। भरतपुर में विकास की रफ्तार का अंदाजा टूटी पुलिया पर बहते इस पानी की रफ्तार से ही पता लगाया जा सकता है। बयाना उपखंड क्षेत्र के चहल गांव के ग्रामीण इन दिनों जीवन की जद्दोजहद में जान हथेली पर रखकर गंभीर नदी पार करने को मजबूर हैं। गांव के बाहर स्थित पुलिया 25 दिन पहले तेज बहाव में बह गई थी, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। ऐसे में ग्रामीण टूटी पुलिया से ही तेज बहाव के बीच नदी पार कर रहे हैं। ये स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि किसी बड़े हादसे का भी खतरा लगातार बना हुआ है। पुलिया के टूटने के बाद ग्रामीणों ने पत्थर और मिट्टी डालकर अस्थायी रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नदी के तेज बहाव में बह गया। अब गांव से शहर तक पहुंचने के लिए या तो जान जोखिम में डालनी पड़ रही है या फिर वैकल्पिक 7 से 8 किलोमीटर लंबा मार्ग अपनाना पड़ रहा है। राजस्थान में स्कूल हादसों की एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। हाल ही में झालावाड़ में इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद भी उस घटना से कितना सबक हम ले पाए। उदयपुर में भी एक स्कूल की छत गिर गई। मलबे में तब्दील ये इमारत कल तक देश के भविष्य को तैयार करती थी, लेकिन आज इस इमारत के जमींदोज होने से न सिर्फ बच्चों के सपनों पर असर पड़ा है, बल्कि उनकी जान पर भी बना सकती थी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इस स्कूल की बिल्डिंग गिरी, गनीमत रही कि उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ये उदयपुर के बम्बूरिया फला के राजकीय स्कूल का मामला है। इस घटना के बाद एसडीएम ने तुरंत ही जेसीबी की मदद से जर्जर स्कूल भवन को तोड़वाने का काम शुरू करवाया। 2 साल से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्बूरिया फला सेकंड महाड़ी में विद्यालय भवन पूर्ण रूप से जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो हमने पहले ही बच्चों को वहाँ पे नहीं बिठाया और एसएमसी सदस्य के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दूसरी जगह बच्चों को शिफ्ट कर दिया है। वहीं एसडीएम ने वैकल्पिक व्यवस्था कर दूसरी बिल्डिंग में स्कूल को शुरू करवाया। शिक्षकों ने बताया है कि 2 साल से स्कूल के भवन की हालत जर्जर हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं था। राजस्थान में एक महिला से चोरी का मामला सामने आया, जहां चोर महिला की आंखों में मिर्च डालकर इस वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटा। राजधानी जयपुर शहर में चेन स्नैचर गिरोह एक्टिव हैं, जो लगातार महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला दुर्गापुरा इलाके का है, जहां मंगलवार शाम मंदिर में दर्शन करके घर आ रही बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्च झोंककर गले से सोने की चेन तोड़ी। चेन खींचते समय सुशीला देवी सड़क पर गिर गए। शोर मचाने पर महिला और एक व्यक्ति ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वो बाइक दौड़ाते हुए नजरों से ओझल हो गए। जिस समय ये घटना हुई, उस समय का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस के मुताबिक दुर्गापुरा की रहने वाली सुशीला देवी रोजाना की तरह मंदिर से दर्शन करके लौट रही थी। घर से 200 मीटर दूरी पर बाइक सवार 2 युवक आए। आगे जाने के बाद वो वापस लौटे और महिला की आंखों में मिर्च डाल दी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले बदमाश ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उनकी सोने की चेन तोड़ ली। चेन तोड़ने के बाद सुशीला ने शोर मचाया तो पास में रहने वाली एक महिला और एक व्यक्ति भागकर आए और बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कोटपुतली के बस्सी में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीण वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की गुजारिश कर रहे हैं, ताकि उन मंडरा रहे खतरों से बचा जा सके।
बस्ती क्षेत्र में एक बार फिर वन्य जीवों की मूवमेंट ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। नईनाथ धाम के पास मंगलवार देर रात एक तेंदुआ दिखाई दिया जो घुमाव के पास बनी पानी की टंकी से पानी पीकर जंगल की ओर लौट गया। इसका वीडियो ग्रामीणों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। क्षेत्र में लगातार तेंदुए समेत जंगली जानवरों के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह इलाका ग्रामीण आवाजाही और श्रद्धालुओं की आम राह है। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भोजन और पानी की तलाश में तेंदुए जैसे जंगली जानवर आबादी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएं। ट्रेंडिंग न्यूज जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में दिव्यांग सर्टिफिकेट के नाम पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की गई। मेडिकल परीक्षण के दौरान अयोग्य पाए गए 29 दिव्यांगजन। 24 लोक सेवकों को दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट बताया गया। इन लोक सेवकों पर एसओजी की तलवार अब लटक गई है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिव्यांग सर्टिफिकेट के नाम पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बड़े फर्जीवाड़ों का खुलासा। गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी इन्होंने हासिल की थी। मेडिकल परीक्षण के दौरान अयोग्य पाए गए 29 दिव्यांगजन। 24 लोक सेवकों को दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट बता दिया इन लोगों ने। बारिश का मौसम कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है। खतरों और चुनौतियों का सबसे ज्यादा सामना पहाड़ के लोग करते हैं। उत्तरकाशी में मंगलवार को यही देखा गया। फ्लैश फ्लड की ऐसी तस्वीरें आई जिससे कई जिंदगियां जो हैं तबाह हो गई हैं। मौत शोर मचाते हुए आगे बढ़ी थी, लेकिन वक्त इतना कम था कि बहुत से लोगों को हिलने का मौका तक नहीं मिला। फ्लैश फ्लड के खतरे को कई लोग भाप गए थे। जान बचाने के लिए बदहवासी में भाग रहे थे। कौन बचा कौन बहा, इसका जवाब मिलना बाकी है। मलबे को समेटे हुए मौत का पानी आगे बढ़ा था। कई लोगों की जान गई, 70 से ज्यादा लापता है। रेस्क्यू टीमों के लिए धराली पहुंचना आसान नहीं था। कहीं सड़क धंसी थी, कहीं मलबा बिखरा पड़ा था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इन खतरों को दरकिनार कर आगे बढ़ी। मलबे में दबे लोगों को निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। बचाए गए लोग हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल भेजे जा रहे हैं। टूटी हुई सड़कों और दरकते पहाड़ों के बीच एनडीटीवी की कई टीमें भी मुस्तैद हैं। उत्तरकाशी त्रासदी से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रही है। सारी परेशानियों को दरकिनार कर धराली में राहत के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें बिना थके अभियान में जुटी हैं। धराली में करीब 150 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हर्षिल में भी रेस्क्यू अभियान जारी है। इन तस्वीरों ने जो दर्द दिया है, उससे जुड़ी कई दास्तान सामने आनी है। धराली के लोगों को सैलाब का सितम सालों रुलाएगा, लेकिन खतरे और भी हैं। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना आसान नहीं है। मलबे में फंसी जिंदगियां तलाशी जा रही हैं। बड़ी सावधानी के साथ इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। जो सबकी जान बचाते हैं, वो अपनों को भी खोज रहे हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल में भी बादल फटा है। 11 जवान लापता थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया। बाकी 9 की तलाश जारी है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। उत्तरकाशी में भागीरथी का पानी डरा रहा है। नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। उफान इतना है कि पूछिए नहीं। धराली में तमाम रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही हैं। कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। एनडीटीवी की लंबी चौड़ी टीम हर पल की अपडेट दे रही है, लेकिन मौके से उनके लिए भी मुसीबतें कम नहीं। देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट। खतरनाक स्थिति और बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। करवन आया 1:30 पे आए। हम इधर से पासे में
इतना भयंकर देवी आता है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। हाथी पूरा भरा हुआ है, हाथी है। ये मेरे पीछे अभी एक फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है, इसको बिल्कुल अभी खोला गया है। लगातार जो पूरी रात से बारिश हो रही है उसने यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह की लैंडस्लाइड का कारण रास्ता रोक दिया। काफी मुश्किल रास्ता तय हो पा रहा है क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड है। भटवारी से आगे चढ़ैती एक जगह है जहाँ पर काफी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क का रास्ता पूरी तरीके से टूटने की वजह से अब इस तरीके से पहाड़ के रास्तों से आपको आना पड़ता है। 2 मिनट रोक रही हूँ। अच्छा, अभी रास्ता पीछे से आप आ रहे हैं, रास्ता क्लियर है पीछे से पूरा? हाँ जी मैम। तो किसने भेजा यहाँ पर अभी काम? उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद मची तबाही को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। धराली गांव में मची इस तबाही में जाने कितने घर सैलाब में बह गए। आसमानी आफत के बाद अभी भी वहां कितने हालात खौफनाक हैं, 60 सेकंड में देखिए। उत्तरकाशी में कुदरत लोगों पर कहर बनकर टूटी है और ये निशान कुदरत की उसी तबाही के हैं। आसमानी तांडव रुकने के बाद धराली में चारों तरफ तबाही का मंजर सामने आने लगा है। धराली गांव में उतरी तबाही ने कुछ लोगों को अपनी जिंदगी बचाने का भी मौका दिया। बादल फटने के बाद आया सैलाब लोगों के साथ साथ उनके आशियानों को भी बहा कर ले गया। धराली में सैलाब से तबाही और उसके बाद फैले मलबे के बाद हालात कितने भयावह हैं आप वीडियो में देख सकते हैं। लोगों के आशियाने कीचड़ में करीब करीब पूरी तरह धंस चुके हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में मची इस तबाही को 24 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इस तबाही से कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तरकाशी के धराली तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मीनाक्षी कंडवाल हमारी सहयोगी पहुंची है वहां पर, रिपोर्ट देखिए। चिन्याली सौर से आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी की तरफ एंटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं ठीक सामने वहाँ पर जहाँ से अभी भूस्खलन हुआ है और देखिए फौरन यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी पहुंची है। आगे हालांकि एक मशीन भी है जेसीबी की जो इस वक्त दिखा रही है। सर, आप लोगों को कब जानकारी मिली यहाँ पर कितना एरिया भी है जो प्रभावित हुआ है? ये वाला एरिया टाइम लगेगा सर। कितना टाइम लग जाएगा सर? कंफर्म नहीं, मशीन लगी हुई है, दूसरी मशीन पीछे से आ रही है, साथ में आ रही है। सर, अभी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, अभी ओवरऑल क्या स्थिति है? अभी मेरे पास ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं। अभी तो हम डिप्लॉय हुए हैं, तो वी आर गोइंग टू उत्तरकाशी। एक बार जाएंगे तब जायजा लेके बता पाएंगे कुछ। अभी कितना रास्ता है सर आगे जो प्रभावित है? अभी उत्तरकाशी तो पहुंचने में और आधा घंटा की दूरी है, बीच में स्लाइड है। ये एसडीआरएफ की टीम है। सर, आप लोग अभी वहाँ रास्ता क्लियर करने जा रहे हैं या आप भी फंस गए हैं? ना, हम भी फंसे, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, आपको तो उत्तरकाशी पहुँचना है। कुछ टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी है ऑलरेडी। 2 टीमें हमारी कल ही डिप्लॉयड हो गई थी वहाँ पर, जो अभी रेस्क्यू वैन चला रही हैं ऑलरेडी। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। नीति की टीम धराली के रास्ते में फंस गई। हमारे संवाददाता रवीश रंजन की रिपोर्ट देखिए। प्राकृतिक आपदा और राहत और बचाव काम के बीच में किस तरीके की कशमकश चल रही है वो एक नज़ारा आपको दिखाता हूं कि अभी 2 बुलडोजर, एक हैवी ड्यूटी बुलडोजर को यहां पर बुलाया गया है, लेकिन लगातार ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और उनके उत्तरकाशी पहुंचने का नतीजा क्या है उसका नतीजा मैं आपको दिखाता हूं। नतीजा ये है कि आज सुबह आप देखिए कोई नहीं था, अभी पुलिस का अमला देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों का अमला देखिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पिछले आधे घंटे से बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि हम पिछले 16 घंटे से लगातार ये देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। ये देखिए पत्थर गिरा, ये देखिए पत्थर गिरा, ये देखिए, और फिर से जेसीबी को पीछे लेकर आना पड़ा। यही कशमकश में दिखाना चाह रहा था कि एक तरफ जो है वो लैंडस्लाइड हो रहा है और दूसरी तरफ राहत और बचाव का काम हो रहा है। धराली में पहाड़ से गिरे टुकड़ों को नीचे लोगों पहाड़ से गिरने के बाद टुकड़ों के नीचे लोगों की तलाश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शव मिलने का सिलसिला भी जारी है। धराली में मलबे से निकला ये शव बताने के लिए काफी है कि इस त्रासदी ने कितने लोगों को निगल लिया। धराली में
अब जहां तक नजर जाती है सिर्फ तबाही नजर आती है। इन घरों को गौर से देखिए, फ्लैश फ्लड ने सब कुछ तबाह कर दिया। सब कुछ तबाह होने के बाद अब सब कुछ ठीक करने की बारी है। घरों को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। जब पहाड़ से पत्थर वाली तबाही उतरी तो अपने साथ आसपास के 30 से ज्यादा घर और होटल बहा कर ले गई। अब इन घरों की सूरत दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बादल फटने के बाद धराली के खीर गंगा नदी में सैलाब आया। 1230 फीट की ऊंचाई से मलबा 43 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे आया और 30 सेकंड में धराली को तबाह कर गया। धराली में राहत और अभियान के काम में तेजी लाने के लिए जरूरी है कि सड़कों को दुरुस्त किया जाए। सेना की टीमें इस अभियान में जुटी हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। चारों तरफ बिखरे पड़े पत्थर, कीचड़ और मलबे का ढेर और रास्ते से भटककर इधर उधर बहता नाले का पानी। दूर दूर तक देखिए, एक जैसा ही मंजर है। ये उस तबाही के निशान हैं जिसका मंगलवार सुबह धराली ने सामना किया था। अब सेना के जवान जुटे हुए हैं, रात दिन एक कर काम चलाऊ सड़क तैयार कर रहे हैं। यहां सड़क बनने के बाद राहत और बचाव का काम और तेज होगा। लापता लोगों की खोजबीन का काम भी आगे बढ़ेगा। जिनके अपनों की खबर नहीं है वो बेहद परेशान हैं और सेना के इस अभियान से उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। धराली तक पहुंचने के लिए गंगोत्री हाईवे रोक दिया गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे की सड़कें धंस गई हैं। जमीन धंसने की वजह से रेस्क्यू टीम को आगे जाने में कठिनाई हो रही है। धराली पहुंचने के रास्ते में कई रोड़े हैं। भटवारी में 2 जगह गंगोत्री नेशनल हाईवे की सड़क टूट चुकी है और आईटीबीपी की टीम अपना रास्ता बदल रही है। भटवारी में गंगोत्री नेशनल हाईवे का 30 मीटर का हिस्सा धंस गया है। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम सर जहाँ पर रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर जो बादल फटे हुए हैं वहीं जा रहे हैं हम। कितने बंदे हैं आपके साथ? हम जो है 15-20-25 आदमी की टीम है हमारी। एक टीम पीछे से और आ रही है। तो ये कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 50 मीटर रोड बैठा हुआ है, जहाँ से निकलना भी असंभव है। उत्तराखंड में लगातार बिगड़ते मौसम और बारिश की वजह से राहत और बचाव में दिक्कत हो रही है। खुद एनडीटीवी की टीम कई जगह पैदल चलकर धराली के रास्ते पर है। भटवारी से धराली की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर है। कुदरत ने धराली के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 27 सेकंड दी। सैलाब की जद में जो आया लापता हो गया। धराली का भूगोल बदल चुका है। एक खूबसूरत गांव तबाह हो गया। कल और आज के बीच धराली में सब कुछ बदल चुका है। एक खूबसूरत गांव पर कुदरत की तबाही का बदनुमा रंग चढ़ चुका है। पूरे गांव में भागीरथी की त्रासदी बिखरी पड़ी है। अब मलबों में नाउम्मीद जिंदगी की तलाश हो रही है। मुसीबत ये है कि धराली तक पहुंचने के रास्तों पर रुकावटें। सेना के लिए इन रास्तों को खोलना बड़ी चुनौती है। धराली पहुंचने गंगोत्री और धराली में 2 राहत टीमें लगाई गई हैं। यहाँ रास्ता खोलने की मशीनें पहुंच चुकी हैं। धराली का रास्ता खोला जा रहा है। ड्रोन और रेस्क्यू डॉग मौके पर तैनात है और पीड़ितों के लिए मेडिकल सपोर्ट पहुंच चुका है। धराली पहुंचा रेस्क्यू कॉलम मलबे में दबे लोगों को निकालने में माहिर होता है। जमीन पर उतरे इंजीनियर सड़क खोलने, मलबा हटाने और अस्थायी ढांचे बनाने में लग गए हैं। एनडीटीवी की टीम धराली से जुड़ी हर खबर तक आप तक पहुंचा रही है। हमारी संवाददाता मीनाक्षी भी धराली के रास्ते पर हैं और इस दौरान उन्होंने 4 धाम यात्रियों से भी बातचीत की है।
हम इस वक्त उत्तरकाशी के रास्ते पर हैं, लेकिन रास्ते में हमें जो जो दिख रहा है वो सब आंखों देखी एनडीटीवी इंडिया पर पूजा और मैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस रास्ते से जब हम गुजर रहे थे तो मुझे कावड़ लेकर जाता हुआ एक यहाँ पर ग्रुप मिला। तो जल ले लिया आप सभी ने? हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा, विजय जी, आपको क्या ये आपदा के बारे में जानकारी मिली कि रास्ता बाधित होगा या दिक्कत होगी? कैसे पता चला आप लोगों को? प्रशासन ने बताया। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आई। तो आप जब जल लेकर आ रहे थे, आपको कहीं पर रास्ता में लैंडस्लाइड या रास्ता टूटा फूटा कुछ ऐसा भी लगा? हम लोगों को, लेकिन आप लोग ठीक रहे, सुरक्षित रहे? हाँ, तो आप लोगों के कुछ साथी पीछे फंसे हुए। कहाँ पर? उत्तरकाशी में है कुछ, और कुछ उधर ही, कुछ तो दराली में वो फटा है ना बादल, वो उससे पीछे है जनकपुर के लोग। अच्छा, तो आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा जो इस वक्त सब जगह वायरल है कि कैसे सैलाब आया? और सब देखा। तो आप लोग फिलहाल में यहीं पे देखा था। उत्तरकाशी में जगह जगह लैंडस्लाइड से राहत और बचाव अभियान पर भी असर पड़ रहा है। हमारी टीम पटवारी गांव के पास पहुंची और देखिए कैसे हालात हैं अभी जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके वजह से रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है। एक बड़ा बोल्डर अभी यहाँ पर गिरा है। आप देखिए, राहत और बचाव के काम में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हमारे कैमरा पर्सन पवन भी काफी मुश्किल हालात में कैमरा चलाते हुए इधर आ रहे हैं। तो ये पूरा सड़क का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया। ये आप देखिए कि किस तरीके से, आप देखिए इतनी मोटी सड़क और बीच से जो सड़क है वो फट रही है, और एक जगह से नहीं कई सारी जगहों से। और नीचे अगर आप देखें भागीरथी नदी का वेग देखिए, ये वही भागीरथी नदी है जिसने हर्षिल घाटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया।